एक समय की बात है, बादशाह अकबर अपने मित्र के यहाँ उनके बेटे की शादी में जा रहे थे। जाने के लिए तैयारी कर ही रहे थे कि महल के अंदर से आवाज़ आया कि रानी साहिबा बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही हैं। दौड़कर बादशाह अकबर भी उनके कक्ष में जाते हैं और देखते हैं वह काफ़ी चिल्ला रही थी। तो पूछते हैं कारण। तो उन्होंने कहा कि मेरा पुश्तैनी हार किसी ने चोरी कर लिया है जो नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा तब चलिए मैं आपके लिए दूसरा बनवा दूंगा, मुझे मेरे मित्र की शादी में जाना है। तो कहते हैं नहीं, मेरी माँ का दिया हुआ वो पुश्तैनी हार है, वही चाहिए। अब बादशाह अकबर बहुत क्रोधित होते हैं और कहते हैं चलिए। रानी कहती है नहीं, बिना पुश्तैनी हार लिए मैं नहीं जाऊंगी। तो बादशाह अकबर तुरंत बीरबल को बुलाते हैं, कहते हैं चोर कहाँ है, पता लगाइए। तो बीरबल आते हैं, जांच पड़ताल करने के बाद कहते हैं ये बाहरी चोर का काम नहीं है, यह किसी घर के अंदर के चोर का काम है, क्योंकि बाहरी चोर को तोड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और वह ऐसा नहीं कर पाया। तो कहते हैं इससे एक किसी खास आदमी ने चाबी खोल के निकाला है। तो बादशाह कहते हैं पता लगाओ, लेकिन इतना आसान भी नहीं था। तो बीरबल कहते हैं महारानी, आपके कक्ष में कौन कौन सिपाही और कौन कौन दासियां पहरा देती हैं, उन सभी को एक साइड करिए। तो वो सभी को बुलाती हैं और सभी एक साइड खड़े हो जाते हैं। तब बीरबल एक गधे के साथ आते हैं और कहते हैं ये एक जादुई गधा है, इसमें एक अद्भुत कला है, जो इसके पूंछ को छुएगा और चोर नहीं रहेगा तो उसको लात मारा नहीं जाएगा, जो चोर रहेगा उसको ये लात मार देगा। एक अलग कक्ष में बांध देते हैं और सभी को भेजते हैं एक एक करके। अब जो जाता है वो चिल्ला के आता है मैं चोर नहीं हूँ, चोर नहीं हूँ, ऐसे बारी बारी करके हर एक गए और आए। तो लास्ट में बीरबल को जिसके ऊपर शंका था वो भी गया और आया, उसको भी लात नहीं मारी गधे ने। और लास्ट में सभी हंसने लगे, बीरबल ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो सभी के आने के बाद बीरबल ने सभी के हाथों को देखा, हाथ में जितने लोग थे सभी के हाथ में तेल लगे हुए थे, जबकि जिसने चोरी की थी वह डर के मारे गधे को छुआ तक नहीं था। इससे बीरबल ने पता लगा लिया आसानी से कि हाँ यही चोर है और उस दासी को कारागार में डलवा दिया गया। बादशाह ने कहा तुमने ऐसा क्यों किया। उसने कहा कि लालच बस। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, हमें अधिक लालच और अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। और इस तरीके से बीरबल ने चोर का आसानी से पता लगा लिया। तो बादशाह अकबर रानी की साहिबा के साथ अपने मित्र के यहाँ जाके उनकी शादी का आनंद लेते हैं और फिर वापस आते हैं। बीरबल को बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद कहते हैं। मोरल ऑफ दिस स्टोरी, कहानी से यह सीखने को मिलता है हमें लालच नहीं करना चाहिए, लालच बुरी बला होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।